जमशेदपुर की खबर बता दे। होटल एल्कोर रासलीला मामला है जो लगातार न्यूज 11 भारत जो है प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। अब इसका असर हुआ है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं होटल मालिक राजीव दुग्गल मैनेजर गिरफ्तार हो चुका है। हिरासत में लिए गए 5 लोगों को जेल भेजा गया और साथ ही साथ आपको यह बताएं कि 3 लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। लॉकडाउन के बीच होटल में काले कानून का जो है खेल चल रहा था और न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया था। बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा ने 50 लाख लेकर आरोपियों को छोड़ा था। तो बड़ी खबर और लगातार न्यूज 11 भारत ने इस खबर को उठाया है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जिसका असर हुआ है। और आपको बताया कि पूरे होटल को सील कर दिया गया और जिसके बाद जो है अब होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चलते हैं अन्नी अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव बनी हुई हैं। अन्नी, देखिए लगातार अब इस खेल में जो है एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे पहले अन्नी बताइए क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से आप दे पा रही हैं? पुनीता, देखिए बिष्टुपुर थाना परिसर में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर ये जो गाड़ी दिख रही है सिटी एसपी की गाड़ी है। सिटी एसपी भीतर है, तमाम जो पुलिस पदाधिकारी भीतर है और एफआईआर जो फ्रेश दर्ज हो रहा है उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। लगभग दर्ज हो चुका है। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो धाराएं लगाई जा रही हैं उसको लेकर के थोड़ी देर है। और अंदर 7 लोग हैं जो कल जिन लोगों को वापस बुलाया गया था, उसके अलावा 2 और लोगों को लाया गया है। होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुछ देर के बाद आपको हम दृश्य दिखाएंगे पुनीता कि किस तरह से इनको फिर कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। मनोज हमारे सहयोगी हैं, पूरी रात उन्होंने कवरेज की है, सारा एक एक पॉइंट और एक एक चीजों पर नजर बनाए रखा है। उनसे हम जानते हैं, वो सुबह से भी यहाँ पर हैं। मनोज, क्या कुछ मामला है और संभवतः राहुल नाम के भी लड़के को पकड़ के लाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से हम लोग कल रात तक थे और आज सुबह से भी हम लोग लगे हुए हैं। कल रात में अगर देखा जाए तो अल्कोर का जो मालिक है राजीव दुग्गल, उनको गिरफ्तार करके लाया गया है। उसके बाद उनका जो होटल का मैनेजर है धनंजय सिंह, उनको गिरफ्तार करके लाया गया है। और जो राहुल को है, वो जिसको जुगसलाई में रखा गया था, उनको इस थाना में लाकर पूछताछ किया जा रहा है। पहले से जो 4 लोग थे, शरद पोदार और लड्डू मंगोतिया और तमाम जो रजत जो जग्गी और आपका दीपक अग्रवाल, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। तो काफी क्लू मिला है पुलिस को। अब पुलिस उसके जरिए इन लोगों पर एफआईआर रात से ही दर्ज करना शुरू कर दिया है। बारी बारी से पूछताछ भी किया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया था। और अभी तक जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी कर ली है पुलिस। थोड़ी देर में हो सकता है कि इन लोगों को जेल भेजने का कोशिश करेगी पुलिस। और इसमें देखा जाए तो पुलिस काफी गंभीरता बरता है और गंभीरता बरतने के साथ इन लोगों को, जो भी लोग हैं, गिरफ्तार किए हैं। हालांकि इस मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी जो राजू भलोटिया है वो भी अभी फरार है। और फरार अगर उस पर पुलिस हालांकि छापामारी कर रही है उसके गिरफ्तारी के लिए, लेकिन देखा जाए तो अभी राजू भलोटिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि उतना ही जिम्मेवार वो भी है जिस तरह से ये लोग हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का पहल बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग का प्रयास भी रंग लाया है। हम लोग परसों से ही इस खबर के पीछे लगे हुए थे और इस मामले में हम लोग तह तक गए और जो भी लोग हैं दोषी, उनको हम लोग जेल भेजवाने का काम आज कर रहे हैं। तो ये एक पहल हम लोग का रंग लाया है और हम चाहेंगे, पुलिस को भी धन्यवाद देंगे। हालांकि इस मामले में थाना प्रभारी हैं जो बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश प्रकाश, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में उन्होंने गंभीरता परसों दिन नहीं लिए थे, इसी मामले में उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन जो तमाम जो लोग हैं, जो रसूखदार हैं, उन लोग को आज गिरफ्तार करके थाने में रखा गया है। थोड़ी देर में उनको जेल भेजने की कोशिश किया जाएगा। पुनीता, देखिए जो एसएसपी से जानकारी मिली उसमें ये पता चला कि जो महिला हिरासत में है उससे पूछताछ की गई तो उसके कनेक्शंस जो है वो शरद पोदार से निकले हैं। महिला ने स्वीकार किया है मोबाइल कॉल डिटेल से। तो और इन सब में एक बात जो सामने आई कि महिला का फेक आईडी कार्ड बना था। हमारे साथ प्रवीण है संवाददाता, उनसे हम बात करते हैं। वो भी रात में मनोज के साथ थे यहाँ और सारे इनपुट्स इन्होंने निकाले इस मामले को लेकर के। तो महिला से बहुत सारी जानकारी मिली।
मिली, तो क्या उस लड़के के बारे में पुलिस ने पूछताछ की है जो फेक आईडी बनाया है? क्या वो कोई ट्रैवल एजेंट है जो राहुल अग्रवाल के पास? जी, ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, शुरुआती दौर में ये लॉकडाउन का उल्लंघन ही साबित हुआ, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से न्यूज़ 11 लगातार इस मामले में दबाव बनाता गया, तो उसके बाद सारी चीज़ें, सारी बातें जो है खुलकर सामने आने लगी। इसी कड़ी में उस महिला का भी पता चलता है, जो महिला 23 मार्च से होटल में ठहरी हुई है और उनका एक फेक आईडी भी बरामद होता है। तो लगातार उनसे महिला थाने में दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर उनके साथ कौन कौन थे, किनके रास्ते, किस तरह से ये चैनल बना हुआ है। और ये मामला जो है पूरी तरह से दूसरा साबित हो गया, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि अभी क्या है कि 5 लोगों को जेल भेजने की भी तैयारी, उसमें एक राहुल अग्रवाल जो जैसा आपने पूछा, तो वो जुगसलाई ट्रैवल एजेंट का काम करता था और इससे पहले भी शायद जैसा मुझे जानकारी मिली है, तो इससे पहले भी कुछ उस पर टिकट से संबंधित कानूनी कार्रवाई भी हुई है आज से 2-3 साल पहले। हालांकि वो मामला इस मामले से बिल्कुल अलग है। तो राहुल अग्रवाल से लगातार रात में जुगसलाई थाने में पूछताछ की, तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई कि राहुल अग्रवाल जो है वो शरद पोद्दार के लिए काम करता था या फिर राजू भालोटिया के लिए करता था। राजू भालोटिया तो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन लगातार जिस तरह से पुलिस दबाव बना रही है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होना भी तय है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी सारे जितने लोग अभी गिरफ्त में हैं वो कुछ क्वारंटाइन होंगे और कुछ जेल जाएंगे। लेकिन महिला की बातों से जो सामने आई है, जैसा कि सूत्र के हवाले से भी पता चल रहा है कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं देह व्यापार से संबंधित है, जो कि अब बिल्कुल लॉकडाउन उल्लंघन से विपरीत होता दिख रहा है। और ये मामला अब छोटा मोटा नहीं रह गया है। और इस पर मैं एक बात बताऊंगा कि जैसा हमारे न्यूज़ 11 ने दबाव बनाया, अगर सही समय पर यह दबाव नहीं बनता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन लगातार परसों से ही जिस तरह से सबकी जो मेहनत है, हमारी मेहनत है, जो रंग लाने लगी है, और अब जो है ये मामला खुलकर सामने, और बहुत जल्दी कुछ ही चंद घंटों में ये पूरे राज्यवासी, देशवासी, शहरवासी देख लेंगे कि आखिर इसके पर्दे के पीछे क्या राज है। तो पुनीता देखिए, प्रवीण सहयोगी और मनोज सहयोगी ने इतनी सारी बातें बताई और इन सारी चीजों की कड़ी देखिए वही महिला निकली जिसके बारे में लगातार न्यूज़ 11 बता रहा था कि होटल के भीतर एक महिला है और जानकारी दी जा रही थी बार बार पुलिस को। उस दिन पुलिस ने नहीं ली जानकारी, लेकिन अगले दिन यानी कल जब एक कमरे की तलाशी ली गई और वो महिला बरामद हुई, जिससे लगातार पूछताछ हुई और उसी से जो क्लू मिल रहे हैं, तो जो भी एविडेंस, जो भी सबूत मिलेंगे वो उसी के आधार पर मिलेंगे और आगे की जो कार्रवाई है हम दिखाएंगे। पुनीता, हम यहाँ बने हुए हैं, कुछ देर के बाद उम्मीद है कि जिनको जिनको गिरफ्तार करना है उनको लेकर पुलिस जो है कोर्ट के लिए निकलेगी यहाँ से। सिटी एसपी खुद भीतर मौजूद है और फिर हम भी देखेंगे कि किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होता है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है, किस पर कितना सबूत मिलता है, किसको छोड़ दिया जाता है, किस पे कम धाराएं लगती हैं, ये सब हम लोग देखेंगे, कुछ देर के बाद साफ हो जाएगा। पुनीता बिल्कुल अन्नी, देखिए जिस तरीके से हम खबर लगातार दिखा रहे थे कि ये लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला है, लेकिन लगातार अब जिस तरीके से सामने जो खुलासे हो रहे हैं, इस पूरे मामले का एंगल ही कुछ और निकलकर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से देखिए शर्मनाक मामला ये, और लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश भी की गई है, पैरवी लगाने की कोशिश की गई, इस मामले को दबाने के लिए घूस भी लिया गया। तो कहें तो ये पूरा मामला जिस तरीके से एक शर्मनाक लगातार होता जा रहा है। देखिए राज्य में इस तरीके की घटना, इस तरीके के मामला चलती है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया और अब जो है इस पर असर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पुनीता, देखिए सेक्स रैकेट की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर हम कहें कि पुलिस के संरक्षण में यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से सूचनाएं मिलती है लोगों को, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। आम दिनों में भी तो ये गलत है ही, अनैतिक है, गैर कानूनी है, और अब जबकि महामारी का दौर है, ऐसे में इसको संचालित करना ये तो और भी गलत है, क्योंकि महामारी अधिनियम के तहत इस पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। पुनीता, जब किसी को टच नहीं करना है, किसी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये कानून बन गया है। ऐसे में अगर इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा होगा तो ये तो बहुत गलत है, तो इस पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम देखते हैं पुनीता की क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है पुलिस की दिशा अब वैसे ही जारी है जैसा उस दिन पहले दिन जाना चाहिए, और अब काफी कुछ सबूत भी मिल गए हैं, जैसा कि वरीय पदाधिकारियों ने बताया है कि महिला से पूछताछ के आधार पर, उसके कॉल डिटेल के आधार पर शरद पोद्दार के साथ उसके संबंधों का खुलासा हुआ है और ये दोनों मिलकर किस तरह का यहाँ पर खेल कर रहे थे, ये सारे खुलासे होंगे। तो अब हम इंतजार करते हैं कि यहाँ से जो है लोगों
को लेकर के कोर्ट जाया जाएगा। तो उम्मीद है कि 5 लोगों को जेल भेजा जाएगा और बाकी जो है उनको क्वारंटीन किया जाएगा। जैसी जानकारी मिल रही है उसमें वो लड़का भी शामिल है जो ट्रैवल एजेंट बताया जा रहा है, राहुल अग्रवाल। इस मामले में जो भाग गए 2 लड़कियां और कुछ लोग, उसमें राजू भालोटिया अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी भी तलाश करेगी। लेकिन यहाँ पर एविडेंसेस की बात पुलिस कर रही है कि जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पुलिस ने ये संकेत दिए हैं कि जो सबूत सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ मिल रहे हैं तो वो महिला है और शरद पोद्दार है। जी पुनीता। चलिए यानी तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार देखिए किस तरीके से जो है अब ये पूरा मामला एक अलग ही एंगल लेता हुआ जा रहा है। तो राज्य में इस तरीके का शर्मनाक खेल चलता रहा, लेकिन सबकी आंखें बंद थी। लेकिन न्यूज 11 भारत ने इस खबर पर दबाव बनाया, जिसके बाद जो है अब इसका असर हुआ है। लगातार देखिए न्यूज 11 भारत ऐसे मुद्दों को उठाता रहेगा और जिस तरीके की ये मामला राज्य में चलता रहा है, चलेगा और उस पर आवाज अपनी उठाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।